नमस्कार, ऐसे सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय हम आपको सुजानगढ़ के पारिकबाग स्थित नरसिंह भगवान के मंदिर का दृश्य दिखा रहे हैं, जो कि जांगीड़ समाज का मंदिर है। और आज जांगीड़ समाज अपने आराध्य, अपने देवता भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मना रहा है। और विश्वकर्मा जयंती के दिवस पर प्रातःकाल यहाँ पर हवन का कार्यक्रम चल रहा है। हवन के बाद में भव्य शोभा यात्रा निकलेगी और दोपहर में प्रतिभा सम्मान समारोह और उसके बाद में प्रीति भोज का कार्यक्रम आयोजित होगा। निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत बड़े देव के रूप में है, क्योंकि इस सृष्टि की रचना, इस सृष्टि का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था और वो जांगीड़ समाज के आराध्य है, जांगीड़ समाज के देवता है। आइए भगवान विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। पारिकबाग स्थित नरसिंह भगवान के मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में जांगीड़ समाज के द्वारा अभी हवन का कार्यक्रम चल रहा है। जांगीड़ समाज के अध्यक्ष श्री जनार्दन जी जांगीड़, निश्चित रूप से इस व्यक्ति के नेतृत्व में समाज ने बहुत प्रगति की है, बहुत विकास किया है और पूरी तरह से समर्पित व्यक्तित्व है समाज के लिए। और श्री बाबूलाल जी जांगीड़ को आप देख रहे हैं, जो कि मंत्री है जांगीड़ समाज के, और इनका टीम वर्क बहुत अच्छा है जनार्दन जी के साथ। इस समय आप देख रहे हैं हवन हो रहा है मंदिर में। समाज के लोग इस समय आप देख रहे हैं हवन कर रहे हैं। हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित होता है विश्वकर्मा जयंती पर। आइए भगवान विश्वकर्मा जी के दर्शन करते हैं। आज विश्वकर्मा भगवान की जयंती मनाई जा रही है और सुजानगढ़ के पारिकबाग स्थित विश्वकर्मा मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। बहुत सुंदर मंदिर है, आप देख रहे हैं विश्वकर्मा भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति है। और क्यों ना हो, क्योंकि सब कुछ निर्माण करने वाले भगवान विश्वकर्मा हैं। पहले देव हैं जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की, इस सृष्टि को बनाया, और उन आराध्य की जयंती आज जांगीड़ समाज बना रहा है। बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। आज अभी सुबह हवन हो रहा है, कुछ देर के बाद में भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें पूरा समाज शोभा यात्रा में चलेगा और नरसिंह भगवान मंदिर से शोभा यात्रा रवाना होकर जांगीड़ भवन पहुंचेगी, जहां पर प्रतिभा सम्मान समारोह प्रीति भोज का आयोजन होगा। आइए भगवान विश्वकर्मा के दर्शन करते हैं। और ये भगवान नरसिंह के हम दर्शन कर रहे हैं। ये एकमात्र मंदिर है सुजानगढ़ में नरसिंह भगवान का, जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था नरसिंह रूप धरकर। और ये बालाजी महाराज के दर्शन। हवन हो रहा है इस समय मंदिर में।
विश्वकर्मा जय भारतम तुम्हारी खेल करी प्रभु तुम्हारी खेल करी सुन कर दीन प्रार्थना सुन कर दीन प्रार्थना विपद हरी सगरी ओम जय श्री विश्वकर्मा एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे ओ प्रभु पंचानंद राजे द्विज भुज चतुर्भुज दश भुज द्विज भुज चतुर्भुज दश भुज सकल रूप साजे ओम जय श्री विश्वकर्मा जान करे तब पद का सकल सिद्धि आवे ओ प्रभु सकल सिद्धि आवे मन दुविधा मिट जावे मन दुविधा मिट जावे अटल शांति पावे ओम जय श्री विश्वकर्मा। देख रहे हैं सभी को साफे बांधे जा रहे हैं। मंत्री बाबूलाल जी सज रहे हैं साफा बांधकर। आज जांगीर समाज अपने आराध्य निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती मना रहा है और इस समय आपको नरसिंह भगवान का मंदिर का दृश्य दिखा रहे हैं, जो कि जांगीर समाज का मंदिर है, जहां पर अभी हवन हुआ है और कुछ ही देर में शोभा यात्रा निकलने वाली है। शोभा यात्रा के लिए आप देख रहे हैं पूरा समाज साफे बांधकर सज धज कर तैयार हुआ है। अध्यक्ष जनार्दन जी जांगीर, मंत्री बाबूलाल जी और तमाम लोग आप देख रहे हैं जिन्होंने बहुत सुंदर साफे बांधे हैं। और ये जितने भी शोभा यात्राएं सुजानगढ़ में समाज की निकलती है उसमें सबसे भव्य शोभा यात्रा जांगीर समाज की होती है, क्योंकि इसमें पूरा समाज भाग लेता है। और शोभा यात्रा के बाद में जो प्रतिभा सम्मान समारोह होता है उसमें समाज की तमाम शैक्षिक और खेल प्रतिभाओं का सम्मान भी किया जाता है। जांगीर समाज एक प्रबुद्ध समाज है, एक ऐसा समाज है जो निश्चित रूप से सुजानगढ़ के विकास में अपना अहम योगदान अदा करता है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जांगीर समाज का योगदान सुजानगढ़ में रहता है। और आज बहुत ही श्रद्धा के साथ समाज अपने आराध्य भगवान विश्वकर्मा की जयंती मना रहा। आज जांगीर समाज अपने आराध्य भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मना रहा है। निर्माण के देवता, रचना के देवता कहे जाते हैं भगवान विश्वकर्मा। और आज इस अवसर पर मंदिर में हवन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कुछ ही देर में यहाँ से शोभा यात्रा निकलने वाली है। आप देख रहे हैं रथ पर भगवान विश्वकर्मा जी का चित्र रखा जा चुका है और पूरा समाज शोभा यात्रा में भाग लेगा। और दोपहर बाद में जांगीर भवन में भव्य सम्मान समारोह, अभिनंदन समारोह होगा, जिसमें समाज की सैकड़ों खेल प्रतिभाओं का सम्मान होगा, मामासाओं का सम्मान होगा। आइए विश्वकर्मा जयंती को आयोजित इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। शोभा यात्रा के मुख्य यजमान कान्हाराम जी सिंगड़ आप देख रहे हैं, जो रथ में विराजमान होंगे। कान्हाराम जी रथ पे सवार हो रहे हैं और अध्यक्ष जनार्दन जी सम्मान कर रहे हैं पुष्पमाला पहनाकर। और मंत्री बाबूलाल जी सम्मान कर रहे हैं, रामाकृष्ण जी ने सम्मान किया है। शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि जी का सम्मान हो रहा है। आप देख रहे हैं कलश यात्रा भी साथ में निकाली जा रही है। जांगीर समाज की महिलाएं माथे पर मंगल कलश लेकर शोभा यात्रा में शामिल हो रही है। शोभा यात्रा में एक विशेष झांकी सजाई जाती है। आप देख रहे हैं ये झांकी जांगीर समाज की झांकी है, जिसमें आप देख रहे हैं जो परंपरागत कार्य है जांगीर समाज का, जिसमें आरा मशीन से लकड़ी चीरने का, फर्नीचर बनाने का कार्य होता है। और किस तरह से समय परिवर्तन हुआ है, उसमें एक लड़की लैपटॉप पे बैठी है, यानी समय के साथ समाज के लोगों ने कार्य में भी परिवर्तन किया है, इस झांकी के माध्यम से बताया गया है। ये परंपरागत झांकी आप देख रहे हैं बनाई गई है, जिसमें ये जो ट्रेडिशनल कार्य है समाज का वो दिखाया गया है और समय के साथ में परिवर्तन हुआ है और अब बच्चे लैपटॉप चलाते हैं। शोभा यात्रा में आप देख रहे हैं सजे धजे ऊँट, और सजदे श्वेत घोड़ियाँ आप देख रहे हैं। और शोभा यात्रा में सबसे आगे दोपहिया वाहन पर आप देख रहे हैं जांगीर समाज के युवा, अखिल भारतीय विश्वकर्मा छात्र संघ युवा संघ के सदस्य ही आप देख रहे हैं।
शोभा यात्रा रवाना हो चुकी है। ये ट्रेडिशनल झांकी आप देख रहे हैं। और ये भगवान विश्वकर्मा की झांकी आप देख रहे हैं। और ये राधे कृष्ण की झांकी बनाई गई है। बहुत ही सुंदर झांकी आप देख रहे हैं भगवान विश्वकर्मा की और राधे कृष्ण की। लेकिन सबसे आकर्षक झांकी ये है, सुजानगढ़ से विश्वकर्मा जयंती की शोभा यात्रा आप देख रहे हैं जो इस समय कोठारी रोड पर चल रही है। सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर इस समय कोठारी रोड पर शोभा यात्रा चल रही है। आज जांगीर समाज अपने आराध्य भगवान विश्वकर्मा की जयंती मना रहा है। नरसिंह भगवान से शोभा यात्रा निकली है। सारे समाज ने माथे पर पगड़ियाँ बांधी है। महिलाओं ने माथे पर मंगल कलश धारण किया है। गाजे बाजे के साथ भगवान विश्वकर्मा जी की शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा का बहुत सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। पूरा समाज आप देख रहे हैं शोभा यात्रा में शामिल हो रहा है। पूरे गाजे बाजे के साथ आप देख रहे हैं भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर शोभा यात्रा निकाला है जांगीर समाज। इस समय कोठारी रोड का दृश्य आप देख रहे हैं। नरसिंह भगवान मंदिर से ये शोभा यात्रा रवाना हुई है। शोभा यात्रा गांधी चौक पहुंच चुकी है। सुजानगढ़ के विश्वकर्मा जयंती की शोभा यात्रा आप देख रहे हैं।
विश्वकर्मा जयंती शोभा यात्रा का सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। ये भगवान विश्वकर्मा जी का रथ आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं पुष्प वर्षा की जा रही है शोभा यात्रा पर। आप देख रहे हैं पुष्पों की वर्षा हो रही है। विश्वकर्मा जयंती की शोभा यात्रा आप देख रहे हैं। लगाए गए हैं। जगह जगह समाज के लोगों द्वारा प्रसाद बांटा जा रहा है, पुष्पों की वर्षा की जा रही है। अनेक तोरण द्वार स्टेशन रोड पर लगे हैं।
विश्वकर्मा जयंती की शोभा यात्रा आप देख रहे हैं जांगीड़ समाज के द्वारा निकाली गई है और स्टेशन रोड का दृश्य आप देख रहे हैं इस समय। सजे धजे ऊँट, घोड़े, कलश यात्रा, दोपहिया वाहन रैली सब कुछ है। रामपुरिया कॉटेज के पास का दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ शोभा यात्रा पहुंच चुकी है। लाल पीले वस्त्रों में महिलाओं ने माथे पर मंगल कलश धारण किया आप देख रहे हैं। सुंदर शोभा यात्रा विश्वकर्मा जयंती की आप सुजानगढ़ से देख रहे हैं। जांगीड़ ब्राह्मण समाज के द्वारा ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। पूरा समाज आप देख रहे हैं शोभा यात्रा के साथ है। आज जांगीड़ समाज अपने आराध्य भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मना रहा है और इस समय हम आपको नरसिंह भगवान मंदिर का दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकलने वाली है। सुबह यहां पर हवन का कार्यक्रम हुआ है और अब पूरा समाज आप देख रहे हैं सब पे पगड़ियां बांधकर सज धज कर तैयार हो चुका है और पूरे नगर से होकर भव्य शोभा यात्रा निकलेगी जो कि जांगीड़ भवन पहुंचेगी जहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह होगा। समाज की शैक्षणिक खेल प्रतिभाओं का भामाशाहों का सम्मान किया जाएगा। आप देख रहे हैं समाज के अध्यक्ष जनार्दन जी जांगीड़ के साथ तमाम लोगों ने माथे पर पगड़ियां बांधी है और ये रथ में भगवान विश्वकर्मा जी। सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। विश्वकर्मा जयंती की शोभा यात्रा में आप देख रहे हैं दोपहिया वाहनों पर अनेक युवा सवार हैं जिनके हाथों में लाल पीली ध्वजाएं हैं। महिलाओं ने मंगल कलश धारण कर रखे हैं और पूरा जांगीड़ समाज शोभा यात्रा में शामिल है और भव्य शोभा यात्रा इसमें शास्त्री मार्केट से होकर निकल रही है। जगह जगह तोरण द्वार लगे आप देख रहे हैं स्टेशन रोड पर। जगह जगह जांगीड़ समाज के लोग पुष्प लेकर खड़े हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है। सुजानगढ़ के स्टेशन रोड का दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ से इस समय जांगीड़ ब्राह्मण समाज की भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। आज विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है और जांगीड़ समाज ने नरसिंह भगवान के मंदिर में हवन करने के बाद में शोभा यात्रा को वहाँ से रवाना की है और पीसीबी स्कूल के पास शोभा यात्रा इस समय पहुँच चुकी है। जगह जगह पुष्प वर्षा की जा रही है। समाज के लोग भगवान विश्वकर्मा जी की आरती कर रहे हैं, प्रसाद वितरित कर रहे हैं। पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ आज विश्वकर्मा जयंती जांगीड़ ब्राह्मण समाज मना रहा है। अपार उत्साह आप देख रहे हैं पूरे समाज में नज़र आ रहा है शोभा यात्रा को लेकर। जय सिंह जी को आप देख रहे हैं पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ हर कार्यक्रम में ट्रैफिक व्यवस्था देखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी को नाश्ता दिया जा रहा है, प्रसाद दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं जगह जगह समाज की महिलाएं भी शोभा यात्रा के दर्शन करने के लिए खड़ी हैं। शोभा यात्रा कनोई बिल्डिंग के पास पहुंच चुकी है।
इस समय आपको कनोई बिल्डिंग के पास का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर शोभा यात्रा पहुंच रही है। जगह जगह जांगीर समाज के लोग शोभा यात्रा के दर्शन कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, विश्वकर्मा भगवान की आरती कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ दुपहिया वाहनों पर युवा सवार हैं, जिन्होंने केसरिया ध्वजाएं ले रखी है और पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ जांगीर समाज आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर शोभा यात्रा निकाल रहा है। समाज के लोगों के द्वारा जगह जगह स्वागत तोरण द्वार लगाए गए हैं। वेंकटेश्वर मंदिर के पास शोभा यात्रा पहुंच रही है। वेंकटेश्वर मंदिर के सामने शोभा यात्रा पहुंच चुकी है। वेंकटेश्वर मंदिर के सामने का दृश्य आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा आप देख रहे हैं। सुजानगढ़ से जांगीर ब्राह्मण समाज के द्वारा भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर निकाली गई है। शोभा यात्रा वेंकटेश्वर मंदिर के पास पहुंच चुकी है। बहुत सुंदर आप देख रहे हैं झांकियां सजी है, जिसमें विश्वकर्मा भगवान की झांकी है। एक जांगीर समाज के परंपरागत कार्य की झांकी है, जिसमें बच्चे आप देख रहे हैं लकड़ी का कार्य कर रहे हैं। वहीं एक लड़की कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ बैठी है। यानी समय के साथ जो समाज ने परिवर्तन किया है उसकी झांकी भी दर्शाई गई है। महिलाओं ने मंगल कलश धारण कर रखे हैं और पूरा समाज शोभा यात्रा में चल रहा है। और वेंकटेश्वर मंदिर के सामने से शोभा यात्रा समय निकल रही है। सजे धजे ऊंट घोड़े भी शोभा यात्रा में शामिल हैं। आप देख रहे हैं समाज के युवा दुपहिया वाहनों पर नारे लगा रहे हैं।
यात्रा जांगीड़ भवन पहुंच चुकी है। ये दृश्य आपको जांगीड़ ब्राह्मण सभा भवन का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर आज जांगीड़ ब्राह्मण समाज के द्वारा विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें समाज की शैक्षिक खेल प्रतिभाओं का, समाज के भामाशाओं का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। आपने देखा सुबह विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में नरसिंह भगवान के मंदिर में, जो कि समाज का ही मंदिर है, वहाँ पर हवन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हवन के बाद में भवन से, मंदिर से शोभा यात्रा रवाना हुई, जो कि गांधी चौक, घंटाघर, स्टेशन रोड, वेंकटेश्वर मंदिर, बस स्टैंड होते हुए इस समय भवन पहुंच चुकी है, जहां पर एक सुंदर मंच का आप देख रहे हैं यहाँ पर निर्माण किया गया है, क्योंकि निर्माण के देवता विश्वकर्मा भगवान, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है, पूरी सृष्टि को बनाया है, उन देवता की जयंती आज जांगीड़ समाज मना रहा है। और कुछ ही देर में अतिथि मंचास्त होंगे, उसके बाद में यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह शुरू होगा और प्रतिभा सम्मान समारोह के बाद में प्रीति भोज का आयोजन किया जाएगा। जांगीड़ भवन का दृश्य आप देख रहे हैं। जांगीड़ ब्राह्मण सेवा समिति सुजानगढ़ के द्वारा ये विश्वकर्मा जयंती आयोजित होती है। शोभा यात्रा जांगीड़ भवन पहुंच चुकी है, जहां पर अब प्रतिभा सम्मान समारोह शुरू होगा। अंदर मोमेंटो आप देख रहे हैं, जो प्रतिभाओं को दिए जाएंगे सम्मान समारोह में, प्रशस्ति पत्र भेंट किए जाएंगे और अब प्रतिभा सम्मान समारोह की तैयारी हो रही है। समाज की युवा प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन करने के लिए डॉक्टर नीलम जी जांगीड़ और ललिता जी को आप देख रहे हैं, जो कि कार्यक्रम का संचालन करेंगी प्रतिभा सम्मान समारोह का। प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर प्रतिभाओं में काफ़ी उत्साह है। जांगीड़ समाज पिछले कई वर्षों से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर रहा है और ऐसे आयोजन करने के पीछे उद्देश्य होता है कि समाज की जो प्रतिभाएं हैं उनको प्रोत्साहन मिले, क्योंकि जब प्रतिभाशाली बच्चों को समाज के सामने सम्मानित किया जाता है तो अन्य जो बच्चे होते हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलता है, वो भी ये संकल्प करते हैं कि अगली बार हमारा भी सम्मान किया जाए। और प्रतिभा सम्मान समारोह शुरू होने वाला है, जिसमें आप देख रहे हैं डॉक्टर नीलम जी जांगीड़ आज कार्यक्रम का संचालन कर रही है ललिता जी जांगीड़ के साथ। और समाज को निश्चित रूप से बहुत इंतजार रहता है 1 वर्ष से इस कार्यक्रम का, और पूरी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ आज विश्वकर्मा जयंती जांगीड़ ब्राह्मण समाज मना रहा है। आप सबका अपने आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। उपस्थिति को नमन करती हूँ, आप सबका अभिनंदन वंदन करती हूँ। एक बार मैं चाहूँगी कि हम सब छोटे बड़े बुजुर्ग सभी लोग मिल करके पूरे उमंग और उत्साह के साथ भगवान विश्वकर्मा का जयकारा लगाएंगे। बोलो भगवान विश्वकर्मा की जय, बोले भगवान विश्वकर्मा की जय। आज अगर मैं स्वयं की अनुभूति की बात करूं तो इस पंडाल में एक नूर का प्रभाव महसूस कर रही हूं, और हो भी क्यों ना, आज यहाँ सुजानगढ़ की विश्वकर्मा वंशी, द मोस्ट इंटेलिजेंट कम्युनिटी ऑफ इंडिया, यानी टेक्निकली हम विश्वकर्मा वंशी बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, यहाँ उपस्थित हैं। आज तो देखते ही बनता है, सभी रंग बिरंगे परिधानों में अति सुंदर लग रहे हैं और सभी आयोजकगण और स्पेशली मैं युवा मंच के विश्वकर्मा समाज के इन नौजवानों को देख रही हूँ। आज इनका जोश और जुनून तो किसी दूल्हे से कम नहीं लग रहा है। इन लोगों के जोश और जुनून को नमन करती हूँ, इनके जज्बे को सलाम करती हूँ। आप देख रहे हैं कार्यक्रम में पूरा समाज उपस्थित है। यहाँ पर अतिथियों को मंच पे आमंत्रित कान्हा राम जी सीकर, जो रायधना वालों के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, उनको मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी। मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्यनारायण जी जांगीड़ मंचास्त हो चुके हैं। कार्यक्रम के अध्यक्षता कान्हा राम जी कर रहे हैं। जिस हॉल में कार्यक्रम हो रहा है उनकी निर्माता रुक्मिणी देवी जी मंचास्त हो चुकी हैं। तमाम अतिथिगण मंचास्त हो चुके हैं। किसी खबर कब लक्ष्मी छूटे अभी संभाल लें। भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है अतिथियों के द्वारा। आप देख रहे हैं डॉक्टर SN जांगीड़
अशोक जी आर्य, बाबूलाल जी और जनार्दन जी जांगीड़ आप देख रहे हैं भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा कर रहे हैं और विश्वकर्मा जयंती प्रतिभा सम्मान समारोह का आगाज हो रहा है। आनंद हो जाए, आओ हम सब मिलकर के एक झिलमिल दीप जलाएं। आशीष है झुकता है मेरा शीश। सभी मंच पर आसीन और बैठे हुए समाज बंधुओं को मेरा यथा योग्य नमन, प्रणाम, क्षमा गणी, शुभाशीष। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कान्हाराम जी सिंगड़ का सम्मान कर रहे हैं समाज के अध्यक्ष जनार्दन जी जांगीड़। देख रहे हैं शॉल उड़ाकर सम्मान किया जा रहा है। सम्मान का प्रतीक श्रीफल दिया जा रहा है और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है गेस्ट ऑफ ऑनर का जांगीड़ ब्राह्मण सेवा समिति से। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर SN जांगीड़ साहब का सम्मान समाज के अध्यक्ष बाबूलाल जी कर रहे हैं। शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि किशन लाल जी का सम्मान भागीरथ जी कर रहे हैं। जांगीड़ ब्राह्मण सेवा समिति के द्वारा आयोजित विश्वकर्मा जयंती के अंतर्गत अतिथियों का सम्मान सत्कार किया जा रहा है और सभी अतिथियों का मालाएं पहनाकर श्रीफल, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मान किया जा रहा है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री पूर्णमल जी का सम्मान किया जा रहा है। के विशिष्ट अतिथि सहदेव जी का सम्मान किया जा रहा है। राकेश जी सम्मान कर रहे हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री बागीर जी बोदलिया का सम्मान रामाकृष्णन जी कर रहे हैं। चांदमल जी आसलिया का सम्मान गिरधारी जी कर रहे हैं। श्रीमान लादू राम जी का सम्मान किया जा रहा है। राम कुमार जी का सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर नीलम जी, श्रीमती रुक्मणी देवी जी का सम्मान डॉक्टर नीलम जी जांगीड़ कर रही है। श्रीमती रुक्मणी देवी जी का सम्मान हो रहा है।
यहाँ बैठे हुए लोग जांच समिति ने कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, कहाँ लगाया, वैसे तो आप सबको दिख रहा है क्या क्या काम हुआ है, फिर भी जो आपकी जानकारी में जो काम नहीं हुआ है उसकी जानकारी मंत्री प्रतिवेदन के रूप में अभी देवर जी, श्री सुरेंद्र जी दमीवाल, आप सब लोगों से मुखातिब होकर अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे। कृपया उन्हें ध्यान से सुनें। विश्वकर्मा भगवान की जय हो, जयंती की आप सबको शुभकामनाएं। मैं अभी सरकारी हॉस्पिटल में इंडिया का जो नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय प्रोग्राम चल रहा है पोलियो का, उसका मैं इंचार्ज हूँ, ब्लॉक सुपरवाइजर हूँ मैं। सम्मानीय बंधुवर, भगवान विश्वकर्मा के पावन जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आगामी वर्ष हम सब के लिए मंगलकारी हो, यह मैं भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करता हूँ। ठीक है। इस वर्ष हमारे भवन व्यवस्था के नाम रहा। इस वर्ष तीनों भवनों का मरम्मत, रंग रोगन, बर्तन, कुर्सी, पानी, बिजली समुचित व्यवस्थित आदि संपन्न कार्य कराए गए। इसमें श्री बाबूलाल जी जायलवाड़, श्री बागर जी कालुंडिया का सराहनीय सहयोग रहा, जिसके लिए मैं आप इन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। नवनिर्मित भवन में 2 कमरों को दानदाताओं के सहयोग से वातानुकूलित कराया गया। हाल में श्री तेजाराम जी गोटीवाल की सहमति प्राप्त है एवं शेष 2 कमरों का प्रयास जारी है। इस वर्ष 26 जनवरी को युवा मंच डॉक्टर जांगिड़ हॉस्पिटल के सहयोग से पीड़ित मानवता सेवार्थ एवं विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें 100 यूनिट रक्तदान हुआ। 121 सॉरी। इस ऐतिहासिक सफलता को पूरे सुजानगढ़ में समाज की प्रशंसा हो रही है, जिसके लिए मैं डॉक्टर सत्यनारायण जी दमीवाल व डॉक्टर नीलिम जांगिड़ एवं युवा मंच के सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं। मैं चाहता हूं कि इस पुनीत कार्य को हम आगे भी जारी रखें। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से हमारे बच्चे उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं। यह हम सब के लिए गौरव का विषय है। जैसे आदित्य बोदलिया, दक्ष दम्मीवाल एवं मुरलीधर अटवासिया जैसे तीनों होनहार MBBS कर रहे हैं। कृति अड़ीचवाड़ का IB में चयन, पिंकी बोदलिया को MGS विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल, वेदांश आसलिया को कराटे में गोल्ड मेडल, बबीता दुगेश्वर द्वारा भुवनेश्वर उड़ीसा में PhD, सुधांशु पंवार का संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चयन सम्मान, अविनाश पंवार का राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक संघ द्वारा सहायक कोच हेतु चयन आदि में पूरे समाज की ओर से इन बच्चों को बधाई देता चाहता हूं। हमारी महिला शक्ति धीरे धीरे जागृत हो रही है। हमारी नारी शक्ति में नीलम जांगिड़ के नेतृत्व विश्वकर्मा महिला प्रकोष्ठ का संगठन करने जा रहे हैं। इसकी विधिवत घोषणा डॉक्टर नीलम जांगिड़, श्रीमती ललिता देवी जिंटावा और श्रीमती नीतू धामू स्वयं इस कार्यक्रम में करेगी। मैं पूरे समाज की ओर से इस प्रयास हेतु शुभकामनाएं देता हूं। बंधुवर, हमारे वार्षिक जयंती सहित सभी कार्यक्रम उत्तरोत्तर भव्य एवं प्रगति पर हैं।
जिसकी सुजानगढ़ के सभी सामाजिक संगठनों द्वारा प्रशंसा व अनुसरण किया जा रहा है। इस सेवा के लिए समय एवं श्रम धन तीनों आवश्यक है। समय एवं श्रम हमारे जागरूक कार्यकर्ता दे रहे हैं एवं आर्थिक सहयोग हेतु वर्ष में एक बार समिति आप सबको आह्वान करती है। मेरा आप सभी से आग्रह है, इस पावन वेला पर भगवान विश्वकर्मा के नाम दिल खोलकर चंदा दें, ताकि हम अपने भावी कार्यकर्ताओं को चुनौती को पूरा कर सकें। वर्ष 2017-18 का आय व्यय का लेखा जो का आपकी सेवा में प्रस्तुत है, इसमें किसी प्रकार की शंका हो तो आप निसंकोच प्रश्न कर सकते हैं। आज हम यहाँ सभी विश्वकर्मा जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जो छोटे बच्चे बैठे हैं उनके लिए मैं भगवान विश्वकर्मा के बारे में बताना चाहूँगी कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ, ब्रह्मा जी ने किया तो उनकी नाभि से, विष्णु जी के नाभि से जो कमल निकला उससे ब्रह्मा जी बने। और ब्रह्मा जी के पुत्र थे धर्म। धर्म की पत्नी जो है दक्ष की पुत्री वस्तु थी, और उनके पुत्र हुए थे वास्तु, जिन्हें वास्तु कला का देवता माना जाता है। उन्हीं वास्तु की पत्नी अंगिरसी थी, और वास्तु और अंगिरसी के पुत्र विश्वकर्मा हुए, जिन्होंने श्री कृष्ण की द्वारिका, पांडवों का हस्तिनापुर और रावण की लंका का निर्माण किया। यानी विश्व को जितना भी शिल्प मिला है वो विश्वकर्मा की देन है। विश्वकर्मा की भी 5 शिल्पी और देवज्ञ, और इन्हीं 5 पुत्रों ने लोहा, सोना, चांदी, लकड़ी, ईंट और शिल्प सबके देवता इन्हें ही माना जाता है। इसलिए वस्तुतः देखा जाए तो पूरे विश्व को शिल्प का ज्ञान हमारे कुल देवता श्री विश्वकर्मा के वंशजों ने ही दिया है। जय श्री विश्वकर्मा। आसमान सभी विभूतियाँ, समिति के पदाधिकारी, आयोजकों एवं समाज के सभी बंधुओं का मेरा सादर प्रणाम। दुनियादारी के रंग ढंग मुझ में ही भी है। मैं कोई जहां से जुदा तो नहीं, कोई गलती हो तो माफ़ कर देना, इंसान हूँ कोई खुदा तो नहीं। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, ज्ञान का प्रेमी एवं प्यासा जरूर हूँ। आज इस मन से मैं अपने दिल के कुछ उद्गार, विचार आप सब लोगों से साझा करना चाहता हूँ एवं कुछ सामाजिक बिंदुओं पर रोशनी डालना चाहता हूँ। मेरे विचार से ओसर, मोसर, ओडावनी जैसी सामाजिक कुरीतियों को हटाएं, लेकिन कोई बीमार हो तो उसकी धन एवं मन से सहायता करें। उसी के परिवार से चाय पानी का खर्चा भी न कराएं, अपितु कुछ न कुछ किसी भी रूप में उसको देकर आएं। अब मैं इसको साथ में मारवाड़ी में बोलूँगा। अब अपन ओसर करते हैं, मोसर करते हैं। ओसर मोसर का कोई खाना नहीं चाहता। अल्टीमेटली वो लास्ट में जो खेड़ बोलते हैं ना, उसमें डालते हैं और ज़बरदस्ती पावड़ों को और सबको बिठा आओ सा जिम्मो सा। अरे मरे हुए क्या जिम्मो यार। दुख होता है इस चीज़ को सुनकर। ओ डावनी की सचिव बोलो, मैंने एक को कहा, बोला बापू के कान में घेर गयो कि मैं मरूँ जना ओसर करनो है। मैं क्यों, बापू तो मर गयो और तन मार गयो ने। बोले आ बात तो सच्ची है। ऐसे ही ओडावनी में मैं मारवाड़ी में कह रहा हूँ, इयाल का पूर पल्ला दे के बा कामड़ है ने, बा ओडे तो कोई सी को नहीं उड़े, पर जो को ओडा हुआ ना भी को सी जरूर उड़ जावे। शादी विवाह पर अपने घर के बजट के हिसाब से खर्च करें। किसी की होड़ में पड़कर अपने को कर्ज में न डालें। जैसे शादी विवाह में सिंपल व सुंदर कार्ड छपवाएं,
यह एक प्यार भरा निमंत्रण है। इस पर फालतू रुपए खर्च ना करें। इसको सिर्फ लोग पढ़ते हैं, कोई सजा कर नहीं रखता। 2 रुपये का कार्ड भी वैसा ही है और 50 का कार्ड भी है। अब मारवाड़ी में मैं तो यहाँ कहूँ कि 50 वालों कार्ड ले दो और चाहे 100 वाला दे दो, रुपये वाला दे दो। आ देखे कि ब्याह कद को है और कत्ता बजिया है, जीम राणु है, बांध देनी है। लेकिन बान बर्थडे गिफ्ट गरीब को ज़्यादा व अमीर को अपने हिसाब से कम दे। अपने को दिखाना नहीं करना है, अगले की सहायता करनी है। जबकि हम उल्टा करते हैं। मुन्नाराम मिस्त्री के ब्याह हुए जना तो 50 और 100 रुपया हुआ है और पिछाड़ा का ब्याह हुआ जना 500 टिका हुआ है। क्यों भैया? मुन्नाराम ने ज़्यादा ज़रूरत है कि पिछाड़ा ने ज़्यादा ज़रूरत है? इसलिए बान गरीब को हमेशा ज़्यादा दो, अमीर को बान की कहाँ ज़रूरत है? अपन करते उल्टा है। कब वो बुरो मान ही कहें घना ही है, भी आग लगन पहले भगवान का दिएड़ा। अच्छा बनाते हैं पर जिंदगी भर उसको कुछ लोग ही देखते हैं। समाज के इस बड़े घर में एक कमरा भी बना दोगे तो समाज के इस घर में एक कमरा भी बनाओगे तो हजारों लोग देखेंगे, पीढ़ियां देखेगी, वह आपको मरने के बाद भी याद करेगी। अब मारवाड़ी में मैं बोलूँ कि घर में तो कहे तो सगा पर सिंगी और कहे बेन बेटे यार अड़ोसी पड़ोसी चाहे करोड़ को बना लियो और चाहे 2 लाख को बना लियो, पावणो आवे जो कोई बाहर कमरे में पाछो चले जाए बैठक में। साची बात है। तो ओ घर है न सौ बड़ो घर आपणो है, इमें एक कमरो बना दो, एक बनाओ, जिंदगी भर दुनिया याद करेगी। अति बराता ठहरे, हजारों लोग देखेंगे, पीढ़ियां देखेगी, फलान जी को बने हुए भाई बढ़िया आदमी हो। अपने बेटों व बहुओं के नाम कभी भी जोश या भावुक होकर घर या संपत्ति जब तक आप जिए नाम नहीं करे, सिर्फ वसीयत लिख दे। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो बुढ़ापे में कोई सेवा नहीं करेगा। ये जिंदगी का एक कटु सत्य है। मैं एक डॉक्टर हूँ, 5 भाई हैं, 5 अलग अलग हैं। उनके टेंशन हो जाती है कि डॉक्टर जी मन पर्ची नहीं पकड़ दे, माँ ने दवाई लियार देने पड़ी, मारी जेब पैसा लागला और भैया कनु माँ कौन सके। और जेब में दाम हुए ना माँ कन और बापू जी कन जहाँ सही सेवा करे, नहीं तो बाहर कमरे में पोते ने कहे जा दादा ने कड्डी रोटी पकड़ाया जा। क्यों भैया? वो घर दादा को है, थाम में जोश हो तो बनार न्यारा और दिखाओ। मरने के बाद तो मरने वाले को सभी अच्छा बताते हैं, जो कि न सुन सकता न देख सकता। जिंदा आदमी को अच्छा बताए, वह उसकी प्रशंसा करें, उसका हौसला बढ़ाए, वह मन ही मन खुश होगा, वह आपको दुआएं देगा। मुशाणा बातें करे कि फलाणु तो बहुत बोड़ो चोखो बापड़ो मर गयो, और जीव तो जगह जना का यूं गई वाल कोई होई को नहीं। ग्रामीण एवं प्रवासी राजस्थानियों को निमंत्रण व पूरी सुजानगढ़ तहसील का एक ही जगह पर विश्वकर्मा उत्सव पर्व मनाएं। मेरी इच्छा है कि पूरे सुजानगढ़ तहसील, जिसमें पूरे बेल्ट में आजकल फर्टाइल बेल्ट हो गया, मूंगफली वूफली बढ़िया फसलें हो जाते हैं, और मिस्त्री लोग हैदराबाद, ठेकेदार बेंगलोर, बॉम्बे, कलकत्ता सब जगह पहुंच गए हैं। उनको भी सम्मान करें, याद करें, उनको अच्छा लगेगा। समाज में चंदा सहायता वो भी खूब ज़्यादा आएंगे। पूरी सुजानगढ़ तहसील का एक ही जगह पर विश्वकर्मा उत्सव मनाएं तो अच्छा लगेगा। एक या 2 दिन की कमाई या 1 दिन की चाय पान पुड़िया रोज की एक छोड़कर
भगवान विश्वकर्मा के नाम ईमानदारी से दे, इससे विश्वकर्मा दरबार बढ़ता ही चला जाएगा। 5 रुपये की चाय और 5 रुपये की नज़र या तानसेन, या मान लो एक दिन कौन का 1 रुपया होया 10 साल का दिन होया 365, 3650 रुपया हो गया। 2100 भी मिस्त्री लोग दे तो गदगद हो जाए श्यापत। 3650 रुपया एक दिन की। आज एक चाय कौन पड़ी और एक पूड़ी भगवान विश्वकर्मा नाम। सामान्य जिंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है शिक्षा। शिक्षा ह्यूमन इन्वेस्टमेंट। शिक्षा वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा, डिविडेंड जीवन के अंत तक मिलता है। मानव को मानव इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास बुद्धि और ज्ञान होता है। सिर्फ उसमें निखार लाने के लिए मानव को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। सबके लिए अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, कभी किसी की सपने में भी बुराई नहीं करें, वह न द्वेष रखे। हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हो, फिर भी मुझे मेरे समाज एवं घर में मेरे विचार एवं सुझाव रखने का अधिकार है। धन्यवाद। बोलो भगवान विश्वकर्मा जी की जय। अभी हमारे बीच हमारे वरिष्ठ सम्माननीय श्रीमान चुनीलाल जी आसलिया पधारे हैं। उनका मंच पे मैं स्वागत करती हूँ और श्रीमान ताराचंद जी सीदड़ को उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं चाहूँगी, गुणकारी सोहबत मिली, गुणकारी उपदेश, आभारी हम आपके, आप आए श्री विशेष। जिन्होंने आज के कार्यक्रम में सहयोग किया उन सबका सम्मान किया गया है। बहुत मारवाड़ी सुनाई, मेरी भी इच्छा हो रही है कि मैं भी थोड़ा मारवाड़ी में आप लोगों को कुछ सुनाऊं। एक बार मेरी ओपीडी में एक गर्भवती महिला आई। मैंने उसकी कुछ खून और पेशाब की टेस्ट करवाए। जांच देखने के बाद मैंने कहा कि भाई आप में आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, कैल्शियम भी कम है और तो और विटामिन D3 भी कम है। तो वो पेशेंट मुझे बोली, डॉक्टरनी जी थे रहन दो, इतनी कमियां तो मेरी सासू भी मेरे में कोनी काट है। पत्नी बिगड़ जाए तो शुरू हो जाती है। आप सब सहमत हैं क्या मेरी इस बात से? घड़ी को चार्ज करने के लिए सेल की ज़रूरत होती है और पत्नी को चार्ज करने की सैलरी की। चुनीलाल जी आसलिया सूत्र पहनाने के बाद पति के पीछे तो मंगल लग जाता है और जिंदगी के सारे सूत्र बीवी के हाथ में चले जाते हैं। वंशियों को एक संदेश प्रेषित किया है, कृपया आप सुने। आज विश्वकर्मा जयंती है। जो हाथ से काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, श्रम करते हैं, निर्माण का कार्य करते हैं, टेक्नीशियन हो, इंजीनियर हो, मिस्त्री हो, मिट्टी का काम करने वाले हो, चूने और सीमेंट का काम करने वाले हो, जो भी स्थापत्य से जुड़े हुए कामों से जुड़ा है, उन सबको भारत में विश्वकर्मा के रूप में देखा जाता है। आज ऐसे विश्वकर्मा की जयंती का पर्व है और इसलिए इससे बड़ा कोई उत्तम
संयोग नहीं हो सकता है कि जब विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा के उपासक जिन जिन लोगों ने इस सरदार सरोवर डैम का निर्माण किया है, उन सब के उस परिश्रम का पुण्य स्मरण करते हुए, उनकी उस कठोर साधना का पुण्य स्मरण करते हुए मां भारती को हिंदुस्तान का एक बड़ा सरदार सरोवर डैम सौगात में देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिल से धन्यवाद करते हैं। अब मैं नारी शक्ति को सुश्री कृष्णा खलवानिया को उसके उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। प्रथम हमारे आराध्य देव विश्वकर्मा जी को प्रणाम करती हूँ। सम्मानित मंच, समस्त पदाधिकारी, आयोजक एवं श्रोता, मैं कृष्णा खलवानिया आप सबको सादर प्रणाम करती हूँ। मैं यहाँ मंच पे अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ महिला सशक्तिकरण पर। यदि मेरे विचारों में किसी प्रकार की त्रुटि आपको लगे तो नज़रअंदाज कर माफ़ करने का कष्ट करें। महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण महिलाओं का अपना निर्णय लेने और खुद को समाज के सामने अपने विचार को प्रकट करने का एक बहुत बड़ा कदम है। महिलाओं को अपने विचार समाज के सामने प्रकट करने होंगे और अपनी विचारधारा लोगों के सामने रखनी होगी। महिला को सशक्त बनाने के लिए उसे सामाजिक और पारिवारिक सीमाओं को छोड़कर अपने विचार समाज के सामने रखने होंगे। उसे मन, विचार, अधिकार सभी पहलुओं से स्वतंत्र होना होगा। तब जाके एक सशक्त शहर बनेगा, समाज बनेगा, राष्ट्र बनेगा। देश की उन्नति महिला की उन्नति पर निर्भर करती है। इसलिए महिला का प्रभावी होना, सशक्त होना समाज और राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। एक देश तरक्की के शिखर पर तभी पहुंच सकता है जब एक महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। तो समय है सोच में परिवर्तन लाने का, महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम बढ़ाने का। वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, महिला की भागीदारी सभी क्षेत्रों में हमें देखने को मिल रही है। कुछ चुनिंदा लाइन्स हम अखबारों और टीवी चैनलों, मिनिस्टर्स के मुंह से हमें सुनने को मिल रही है। महिलाओं की उपलब्धियों को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो पुरुषों से कम नहीं है, आगे बढ़ सकती है, अपना नाम कमा सकती है। इसलिए हमें महिला को सशक्त और उसे आगे लाने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए आप पीछे न रहें, आगे आए। यदि हम देखा जाए तो हमारे पास्ट में भी बहुत से अद्भुत कार्य करने वाली महिलाएं थी जिन्होंने काफ़ी कुछ किया है, जैसे रानी दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, और प्रेजेंट की तो बात ही क्या करें, जैसे किरण बेदी। इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उसे स्ट्रॉन्ग होना होगा, मजबूत होना होगा। हाँ, कुछ अपराध के कारण वो असुरक्षित होती जा रही है। घर से बाहर निकलने के दरवाजे भी बंद होते जा रहे हैं। ये है लोगों की छोटी सोच। जरूरत है उन बंद दरवाजों को खोलने की और रोशनी को अंदर आने देने की, ताकि वे प्रकाश में अपना प्रतिबिंब देख सके, उसे निहार सके, निखार सके। इसी महिला सशक्तिकरण की कड़ी में एक कड़ी और है, उसका आत्मनिर्भर होना, आत्मनिर्भर होना और आर्थिक आत्मनिर्भर होना। लड़कियों को सिखाया जाता है कि खाना बनानी जरूरी होता है। हाँ, खाना बनाना भी जरूरी होता है, सिखाना भी जरूरी होता है और सीखना भी जरूरी होता है। परिवार के लिए नहीं, वरन अपने लिए, ताकि वे कुछ कर सके, परिवार का संचालन कर सके। इसलिए महिलाओं को हर कार्य में, किताबी कार्यों में ही नहीं, व्यवहारिक, आर्थिक सभी कार्यों में सशक्त होना होगा। तभी तो शिक्षा के मायने सार्थक होंगे। जरूरी नहीं कि हर पढ़ने वाली महिला ही काम करे। जरूरी तो नहीं होता ना कि कोई हर महिला टीचर बने या डॉक्टर बने। वे पार्लर चला सकती है, सिलाई कर सकती है। बहुत सी महिलाएं करती भी है ये सब काम, केवल घर तक। जरूरी है उस सीमित हुनर को घर से बाहर लाने तक, समाज तक लाने तक।
इसलिए मेरा यही विचार है कि उस स्मित हुनर को घर से बाहर लाए, समाज के सामने लाए, ताकि आप आगे बढ़ सको, आप खुद का नाम कमा सको, तभी हमारा समाज और हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये मेरी एक सोच है। कंपेनियन ऑफ मैन गिफ्टेड विद इक्वल मेंटल कैपेसिटी, थैंक्स अ लॉट टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी एक्सप्रेस माय व्यू ऑन वुमेन एम्पावरमेंट प्रेस्टिजियस पर्सन। बेटी होती सुख की बदली, बरसे फूल खिल जाएं, बेटी है बेटों से बढ़कर, बेटी भाग्य जगाए। मैं नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में कृष्णा के विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ और दुनिया में सभी लोग बराबर नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। मैं उन लोगों को सलाम करना चाहूँगी जो बेटियों के लिए बहुत आगे बढ़ चढ़कर उन्हें बेटों से आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल वक्त बदल रहा है और नारी स्वयं भी सशक्त हो रही है। पहले ज़माने में और आज में काफ़ी सुधार आ गया है। अब आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हुए मैं ललिता जी को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो मेहंदी एवं चित्रकला के पुरस्कार यहाँ सभी जो बच्चे बैठे हैं वो उत्साहित हो रहे हैं कि कब हमें पुरस्कार मिलेगा। जो मेहंदी और चित्रकला प्रतियोगिता हुई थी 26 जनवरी को, उसमें सभी प्रतिभागियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हम निर्णायकों के लिए ये चुनना मुश्किल था कि किसको प्रथम किया जाए और किसको द्वितीय किया जाए। हर एक ने दिखाया था अपना हुनर। यहाँ प्रतिभागियों ने बांधा था समा, आभार है परोसा, कला से भरा थाल, प्रतिभागियों तुमने दिखा दिया कमाल। सभी प्रतिभागियों के लिए जोरदार तालियां बजा दें। चूँकि मेहंदी प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है हिमानी जहांगीर ने, उनको मेडल पहनाया जा रहा है और सुंदर मोमेंटो दिया जा रहा है और प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। निशा जहांगीर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान पे 2 रही है, एक मीनाक्षी रही है। फिलहाल निशा को सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर एस.एन. जहांगीर के कलमों से सम्मानित किया जा रहा है। प्रथम स्थान पे 2 प्रतिभागी रही है। मीनाक्षी का पुरस्कार उनके भाई ले रहे हैं। जूनियर वर्ग में दिव्या द्वितीय स्थान पे रही है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। प्रथम स्थान हर्षिता जहांगीर ने प्राप्त किया है। हर्षिता को सम्मानित किया जा रहा है। विश्वकर्मा जयंती आयोजित मेहंदी प्रतियोगिता के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। प्रथम स्थान चित्रकला प्रतियोगिता में ट्विंकल ने प्राप्त किया है, उनके पिताजी प्राप्त कर रहे हैं। चित्रकला प्रतियोगिता की वरिष्ठ वर्ग में द्वितीय स्थान की विजेता रही है ट्विंकल, माफी चाहता हूँ। चित्रकला प्रतियोगिता में विजेता योगेश रहे हैं। प्रथम स्थान प्राप्त किया है वरिष्ठ वर्ग में योगेश ने। दिव्या जहांगीर ने चित्रकला प्रतियोगिता में भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। मेहंदी प्रतियोगिता में भी आप रही थी जूनियर वर्ग में, और जूनियर वर्ग में राशि जहांगीर प्रथम रही है। प्रथम स्थान 2 रहे हैं। कनिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान पे 2 लड़कियां रही हैं। अंजना जहांगीर प्रथम रही है, उनको भी डॉक्टर एस.एन. जहांगीर सम्मानित कर रहे हैं। 3 वर्षीय उत्तम बोदलिया ने भी चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया, उनको विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जा रहा है। श्री जनार्दन जी जहांगीर आप देख रहे हैं, उत्तम को पुरस्कार दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमान बाबूलाल जी जायलवाल का, जिन्होंने कि भवन के रंग रोशन और मरम्मत में बहुत योगदान दिया है। बाबूलाल जी के सम्मान करने के लिए आमंत्रित करती हूँ श्रीमान अनिल जी कालूंडिया। जहांगीर जी का सम्मान किया जा रहा है, जिन्होंने भवन में रंग रोशन का पूरा कार्य देखा। इनके पश्चात बाबूलाल जी हमारे समाज
का ये सम्मान है जो उनका भाई ले रहे हैं। कैलाश जी का सम्मान किया जा रहा है जनार्दन जी जांगीड़ के द्वारा। रक्तदान शिविर में बेहतरीन सेवाओं के लिए डॉक्टर एस एन जांगीड़ जी का सम्मान उनकी मां प्राप्त कर रही है। और नीतू जी आप देख रहे हैं एस एन जांगीड़ साहब की माता जी को सम्मानित कर रही है। बाबूलाल जी का सम्मान हो रहा है। आपने झांकियाँ सजाने में योगदान किया है। बाबूलाल जी का भवन में कलर वगैरह की व्यवस्था देखने के लिए सम्मान किया जा रहा है। राजेश जी का सम्मान किया जा रहा है। आपने चित्रकला मेहंदी प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका अदा की थी। वैसे भी स्पोर्ट्स के कोच हैं आप। मेहंदी प्रतियोगिता की निर्णायक ललिता जी का सम्मान तानिया कर रही है। मेहंदी प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका अदा करने वाली ललिता जी का सम्मान तानिया जांगीड़ करते हुए। मेहंदी प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका अदा करने वाली नीतू जी का सम्मान मानसी कर रही है। मोनिका जांगीड़ का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। उच्च माध्यमिक विद्यालय तरफ से 88% अंक प्राप्त किए हैं। सीनियर में मोनिका जांगीड़ का पुरस्कार उनके भाई प्राप्त करे हैं। उच्च माध्यमिक में 88% अंक प्राप्त किए हैं। सुभाष सुतार का पुरस्कार दिया जा रहा है। 81% अंक प्राप्त किए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने। और जनार्दन जी ये पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर दक्ष जांगीड़ को सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि ये डॉक्टर बनने वाले MBBS कर रहे हैं और डॉक्टर एस एन जांगीड़ और नीलम जी जांगीड़ के पुत्र हैं। वेदांश जांगीड़ को सम्मानित किया जा रहा है। कराटे के गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप। राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। मुरलीधर जांगीड़ को सम्मानित किया जा रहा है। आप भी MBBS कर रहे हैं। जांगीड़ समाज के लिए गौरव की बात है। और राकेश जांगीड़ को सम्मानित किया जा रहा है। LLB की आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से। बबीता जांगीड़ का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है जो कि PhD कर रही हैं भुवनेश्वर से। कालूराम जी का सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने सुंदर झांकियां बनाई है आज की शोभा यात्रा में। आदित्य बोदलिया का पुरस्कार गजानन जी प्राप्त करें जो कि MBBS कर रहे हैं आदित्य। पिंकी जांगीड़ का पुरस्कार दिया जा रहा है। पिंकी जांगीड़ भी MBBS कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से जांगीड़ समाज बहुत अग्रणी है। सीता जांगीड़ को सम्मानित किया जा रहा है। माध्यमिक परीक्षा में 81% अंक प्राप्त किए हैं। मनीष जांगीड़ का सम्मान हो रहा है। 84% अंक प्राप्त किए आपने। कंचन जांगीड़ का सम्मान हो रहा है। 81% अंक प्राप्त किए हैं माध्यमिक में। दीपक जांगीड़ का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। 79% अंक प्राप्त किए हैं 10वीं में। मानव जांगीड़ का सम्मान हो रहा है। 74% अंक प्राप्त किए हैं सेकेंडरी में। हर्ष जांगीड़ का सम्मान हो रहा है। 72% अंक प्राप्त किए हैं हर्ष ने। दिव्या जांगीड़ का सम्मान किया जा रहा है। 76% अंक प्राप्त किए हैं। हंसमुख जांगीड़ का सम्मान हो रहा है। 75% अंक प्राप्त किए हैं 10वीं में। जांगीड़ का सम्मान हो रहा है। 84% अंक प्राप्त किए हैं। देवेंद्र का सम्मान किया जा रहा है। 74% अंक प्राप्त किए हैं। हार्दिक जांगीड़ का सम्मान हो रहा है। 70% अंक प्राप्त किए हैं। दिशा जांगीड़ का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। कृतिका का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। कृतिका ने 81% अंक प्राप्त किए हैं। ज्योति जांगीड़ का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। 12वीं में 80% अंक प्राप्त किए हैं। प्रतिभा जांगीड़ का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। प्रतिभा ने 75% अंक प्राप्त किए। प्रीति जांगीड़ का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। 80% अंक प्राप्त किए हैं। उनकी बहन पुरस्कार प्राप्त कर रही है। जांगीड़ का सम्मान हो रहा है। 12वीं में 73% अंक प्राप्त किए हैं। देवेंद्र जांगीड़ का सम्मान उनके परिजन प्राप्त कर रहे हैं। 73% अंक प्राप्त किए हैं 12वीं में। पुनीत जांगीड़ का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। 73% अंक प्राप्त किए हैं 12वीं में। सभी का सम्मान जांगीड़ ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष जनार्दन जी जांगीड़ कर रहे हैं। इस समय प्रवीण जांगीड़ पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। 71% अंक प्राप्त किए हैं। मीनाक्षी का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है।
विकास जांगीड़ का सम्मान हो रहा है। 73% अंक प्राप्त किए 12वीं में। भारती जांगीड़ का पुरस्कार उनके परिजन प्राप्त कर रहे हैं। विकास जांगीड़ का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है जिन्होंने 73% अंक प्राप्त किए हैं 12वीं में। प्रीति सुथार का सम्मान हो रहा है, 71% ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं 12वीं में। ज्योति जांगीड़ का सम्मान हो रहा है जिन्होंने 78% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं 12वीं में। दिव्या जांगीड़ को सम्मानित किया जा रहा है बास्केटबॉल नेशनल खेलने के लिए। ये खेल में और चित्रकला में, मेहंदी में, सब में होशियार निकली है। साक्षी जांगीड़ को सम्मानित किया जा रहा है। ये बास्केटबॉल प्लेयर हैं, खेल प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है। नियति जांगीड़ का सम्मान हो रहा है, आप भी बास्केटबॉल के जूनियर प्लेयर हैं। कोमल जांगीड़ को सम्मानित किया जा रहा है, बास्केटबॉल प्लेयर हैं। जांगीड़ का सम्मान उनकी मां प्राप्त कर रही है, राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्लेयर हैं। लीला जांगीड़ को सम्मानित किया जा रहा है, आप बीएड कर रही हैं। पल्लवी जांगीड़ जिन्होंने एनआईटी किया है, उनके पापा ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, चाचा जी पुरस्कार ले रहे हैं। जो बच्चे उपस्थित नहीं हैं उनके परिजन पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। सक्षम जांगीड़ का पुरस्कार उनके पापा प्राप्त करें बास्केटबॉल और तकनीकी विश्वविद्यालय कोर्स के लिए। बास्केटबॉल के राज्य स्तरीय प्लेयर का पुरस्कार है ये। विश्वविद्यालय से राजस्थान टेक्निकल की डिग्री के लिए सक्षम जांगीड़ का पुरस्कार उनके पापा प्राप्त कर रहे हैं। संदीप को सम्मानित किया जा रहा है। झांकियों में जो बच्चे बने थे भगवान के रूप में, उन सब का सम्मान हो रहा है। सम्मानित हो रही है, राधा बनी थी। प्रदीप पुरस्कार ले रहे हैं। अभिषेक पुरस्कार ले रहे हैं। शंकर पुरस्कार ले रहे हैं झांकियों के लिए। राहुल पुरस्कार ले रहे हैं। गजानन पुरस्कार ले रहे हैं। महिलाओं में सिर्फ 3 महिलाएं उपस्थित थी, क्योंकि भारतीय महिलाओं में अधिकांशतः हीमोग्लोबिन की कमी ही रहती है। लेकिन फिर भी सुनीता जी मिसाल है कि इन्होंने जिद करके रक्तदान किया है। इनके लिए कुछ पंक्तियाँ। अंधविश्वास की छोड़ी बात, रक्तदान की शुरुआत। और सुनीता जी के विचार बहुत ही अच्छे हैं कि मैं सिर्फ रक्तदान नहीं बल्कि समाज सेवा भी करना चाहती हूँ। सभी रक्तदान शिविर में 3 महिलाओं ने रक्तदान किया था और डॉक्टर नीलम जी जांगीड़ सम्मानित कर रही है। बहुत बड़े हौसले की बात है कि महिलाएं रक्तदान करने से डरती हैं, लेकिन जांगीड़ समाज की 3 महिलाओं ने रक्तदान किया, जिसमें सबसे पहले सुनीता जी का सम्मान किया जा रहा है। अपनी नारी शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। इन्होंने आज एक मिसाल पेश की है। अंधविश्वास की छोड़ी बात, रक्तदान की शुरुआत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके अभूतपूर्व सहयोग के लिए मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जब भी इस तरह के आयोजन समाज करे, आप उसमें इसी तरह से बढ़ चढ़ के भागीदारी लेवें। धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सभी उपस्थित श्रोतागण, सभी को मेरी ओर से धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम देखा और सुना। आप सबका दिन शुभ हो और जो भी यहाँ उपस्थित है कृपया भोजन करके जाएं। कि इस प्रोग्राम के लिए अपने पूरे समाज बंधु, मातृशक्ति, बच्चे, बुजुर्ग सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इसकी जो औपचारिक घोषणा है वो हमारे समाज के अध्यक्ष श्रीमान जनार्दन जी जांगीड़ करेंगे। उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगी, ना पद बड़ा होता है ना कद बड़ा होता है, जो सबको साथ लेके चले वो शख्स बड़ा होता है। ये शख्सियत हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं और इन्होंने हमारे समाज के लिए इतना किया है कि हम जनार्दन जी का जितना धन्यवाद करें कम है। मैं श्रीमती ललिता जी जिटावा को मंच पे आमंत्रित करती हूँ, वो आएँ और अपना पारितोषिक ग्रहण करें। रुकना है। इस समय आप देख रहे हैं ललिता जी जांगीड़ का सम्मान डॉक्टर नीलम जी कर रही है। दोनों ने बहुत अच्छा मंच संचालन किया आज के कार्यक्रम का। मंच संचालन के लिए अब
डॉक्टर नीलम जी जांगीड़ का सम्मान नीतू जी कर रही है। बहुत अच्छा संचालन किया डॉक्टर साहिबा ने। हमें अच्छे सहयोग के लिए नीतू जी का सम्मान कर रही है डॉक्टर नीलम जी। देख रहे हैं जनार्दन जी जांगीड़ का सम्मान किया जा रहा है, समाज के अध्यक्ष, और पूर्व मंत्री गिरधारी जी शिलक सम्मान कर रहे हैं। दोनों का अच्छा टीम वर्क रहा जब आप अध्यक्ष और मंत्री थे, और बहुत विकास हुआ समाज का उस समय। रामाकृष्णन जी भी पुष्पमाला पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि जनार्दन जी के नेतृत्व में समाज ने काफ़ी विकास किया है। आज के मंत्री बाबूलाल जी का सम्मान किया जा रहा है। बहुत मेहनती व्यक्ति है समाज के लिए और पूरी तरह से समर्पित होकर समाज की सेवा करते हैं। मेरे सहयोगी अजय जी शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। आपकी भी बहुत अच्छी सेवाएं रही है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में। कार्यक्रम से एक और उपलब्धि रही है जांगीड़ समाज की। महिला मंडल का गठन किया जा रहा है डॉक्टर नीलम जी जांगीड़ के नेतृत्व में, और आज के कार्यक्रम में भी महिलाओं और लड़कियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि कार्यक्रम का संचालन 2 महिलाओं के द्वारा किया गया। कृष्णा खलवानिया का सम्मान किया जा रहा है। आपका बहुत अच्छा वक्तव्य रहा था आज के कार्यक्रम में, महिलाओं पर आपने बहुत अच्छा बोला था। मानसी का सम्मान किया जा रहा है। जिन्होंने आज के कार्यक्रम में सहयोग किया उन सबका सम्मान किया गया है। सुजानगढ़ के जांगीड़ भवन का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर आज भव्य रूप से भगवान विश्वकर्मा की जयंती जांगीड़ ब्राह्मण समाज मना रहा है। कार्यक्रम का आगाज सुबह हवन के साथ हुआ, उसके बाद में भव्य शोभा यात्रा निकल गई। यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज की शैक्षणिक प्रतिभाओं का, खेल प्रतिभाओं का, भामाशाओं का सम्मान किया गया। और ये प्रतिभा सम्मान समारोह ये दर्शाता है कि जांगीड़ समाज कितना प्रबुद्ध समाज है सुजानगढ़ का, जिसका धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, खेल और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिनमें सबसे बड़ा उदाहरण इनके पुत्र ही हैं सुधांशु जांगीड़, जिन्होंने पूरे दुनिया में सुजानगढ़ का गौरव बढ़ाया है। आइए इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष जनार्दन जी जांगीड़ से बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जांगीड़, आज विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई गई, कितना अच्छा लगा, इतना बढ़िया शानदार कार्यक्रम और इतनी बड़ी समाज की उपस्थिति। धन्यवाद शिव जी। निश्चित रूप से ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। आज के इस कार्यक्रम में सब ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आगे आने वाला साल हम सब के लिए बहुत मंगलकारी हो। धन्यवाद। एक बात बताइए कि जैसे ये प्रतिभा सम्मान समारोह जब से शुरू हुआ है, मैंने भी देखा है कि लगातार प्रतिभाओं का स्तर बढ़ता गया है। इस बार तो आपने 70% से ऊपर की प्रतिभाओं का सम्मान किया है, तो क्या लगता है, क्या वास्तव में प्रतिभा सम्मान समारोह से जागृति आई है युवाओं में? निश्चित रूप से जब से ये सम्मान हमने शुरू किया है, निश्चित रूप से हमारे बच्चे जो है, आज तो मैं अचंभित था, एक बच्चे ने 10th में 94% वो किए हैं। हमारे 3 बच्चे MBBS कर रहे हैं और NIT में सिलेक्शन हो रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में हमारे एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरह के आयोजन से सबको प्रोत्साहन मिलता है और निश्चित रूप से मैं तो ये चाहूँगा कि ये इसको और भी आगे हम और नया रूप देख करके इसको और आगे इसको बढ़ाएँ। जनार्दन जी, प्रतिभा की बात होती है तो मैं सबसे बड़ी प्रतिभा का नाम लेने से कभी नहीं चूकता, जो कि सौभाग्य से आपके पुत्र हैं सुधांशु, और बहुत बड़ी सफलताएं ये सुजानगढ़ के लिए, पूरे राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि आपने कितना बड़ा पद हासिल किया और कितने बड़े उनको सम्मान अंतर्राष्ट्रीय के मिले। वर्तमान में जो पिछले बस 2-3 सम्मान उनको मिले, उनके बारे में बताएं। देखिए, अगस्त 2017 में उनको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सम्मानित किया था और उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की एशिया चीफ आई थी और हरियाणा के गवर्नर थे। दूसरा पुरस्कार उनको दिसंबर 2017 में यूथ पार्लियामेंट ऑफ भारत के द्वारा दिया गया था, जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विकास पुरस्कार उनको दिया था। निश्चित रूप से ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। अभी वो अहमदाबाद में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। एक बार पुनः मैं पूरे समाज को बधाई देना चाहता हूं और भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि जांगीड़ समाज इस तरह से आगे बढ़ता रहे और सुजानगढ़ के विकास में अपना योगदान अदा करता रहे। धार्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहता है, सामाजिक क्षेत्र में जांगीड़ समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है और इस तरह के जयंती कार्यक्रम इसलिए बनाए जाते हैं कि पूरा समाज एक जगह इकट्ठा हो और समाज की जो विकास का स्तर है उसके बारे में सबको जानकारी प्राप्त हो। और कुछ कहना चाहेंगे आप? शिव जी, एक बात मैं विशेष तौर से उल्लेख करना चाहता हूँ कि जो इस बार हमने पहला प्रयास किया रक्तदान शिविर का, ये बहुत ही सफल रहा। 121 इकाइयाँ हमने यहाँ डोनेट की हैं। सब में हमारे युवाओं में बहुत उत्साह था
और अब ये तय किया गया है कि ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो हर वर्ष हम डॉक्टर जहांगीर हॉस्पिटल में करेंगे। इसके लिए डॉक्टर सत्यनारायण जी और डॉक्टर नीलम जहांगीर निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं और हमारे युवा साथी धन्यवाद के पात्र हैं। और आज अभी आपने देखा कि 2-3 महिलाओं ने भी समाज के वहाँ जाके रक्तदान किया है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए सबके लिए बहुत गौरव की बात है। बिल्कुल, मैं अक्सर प्राय रक्तदान शिविर कवर करता हूं। इस बार मैं नहीं आ पाया क्योंकि 26 जनवरी के दिन कार्यक्रम हुआ था और मैं रतनगढ़ में बिजी था। आपने मुझे कहा भी था कवर करने के लिए, और 3 महिलाओं के द्वारा रक्तदान करना, हालांकि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं रक्तदान करने के लिए आई थी, लेकिन चूंकि महिलाओं में हेमोग्लोबिन की कमी रहती है इसलिए वो रक्तदान के योग्य नहीं पाई जाती है। फिर भी 3 महिलाओं के द्वारा रक्तदान करना ये साबित करता है कि समाज की महिलाएं भी सामाजिक क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। और एक बार पुनः मैं पूरे जहांगीर समाज को भगवान विश्वकर्मा की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा खास कार्यक्रम जहांगीर ब्राह्मण समाज के द्वारा भगवान विश्वकर्मा जयंती का। ऐसे सुलगले मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।